हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। बेसिक मैथ्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष गुप्ता। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का पहला टॉपिक से। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले लॉगरिथम यानी कि लॉग के बारे में। दोस्तों तो देखिए बेसिक से पूरा स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों क्या है, अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर n है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, n इक्वल टू ए टू द पावर x। ऐसा दोस्तों हम लिख सकते हैं ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो उसी को लॉगरिथमिक फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, यानी कि लॉग के टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे। देखिए लॉग बेस a ऑफ n इक्वल टू x, ऐसा दोस्तों लिखेंगे ना। इसको और अच्छा से हम समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास है एक नंबर n जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल रहे हैं। इसी को हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लॉग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम कैसे लिखेंगे उसको, लॉग बेस a ऑफ n इक्वल टू x, ऐसा दोस्तों लिखेंगे, ठीक है। दोनों का मतलब दोस्तों सेम ही है, बट रिप्रेजेंटेशन अलग है ना। ये एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है और ये लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है दोस्तों। यहां पर याद रखना है जो a है ना दोस्तों, a हमेशा पॉजिटिव होता है और a जो है 1 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। और दोस्तों देखिए इसको एग्जांपल हम समझते हैं। मान लीजिए ऐसा हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड x इफ log बेस 2 ऑफ 8 इक्वल टू x, ठीक है दोस्तों। ऐसा दिया हुआ अपने को। तो देखिए log बेस 2 ऑफ 8 इक्वल टू x दिया ना, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 टू द पावर x। तो 2 टू द पावर x इक्वल टू 8, यहां से दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 का क्यूब। तो यहां से दोस्तों x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो बहुत ही आसान चीज है समझना कि बेसिक लॉग होता है क्या दोस्तों, एक तरह का रिप्रेजेंटेशन ही होता है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर दोस्तों, फिर कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं। देखिए अपने को पहला सॉल्व करना है लॉग बेस रूट 7 ऑफ 49। तो दोस्तों हम यहां पर क्या करते हैं, लेट इसको लिख देते हैं लॉग बेस रूट 7 ऑफ 49 इक्वल टू x, ठीक है दोस्तों। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फिर इसको हम लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 7 टू द पावर x इक्वल टू 49। ये हो जाएगा 7 टू द पावर x बाई 2, ये हो जाएगा दोस्तों 7 का स्क्वायर ना। तो यहां से x बाई 2 किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहले वाले का आंसर 4। सेकंड में है दोस्तों लॉग बेस साइन 30 ऑफ कॉस 60, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेट लॉग बेस साइन 30 ऑफ कॉस 60 इक्वल टू x, ठीक है। तो इसको फिर क्या लिखेंगे यहां से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, साइन 30 टू द पावर x इक्वल टू कॉस 60। दोनों का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसको लिखेंगे 1/2 टू द पावर x इक्वल टू, इसको लिखेंगे 1/2 टू द पावर 1। तो यहां पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले में देखिए दोस्तों फिर क्या लिखेंगे, वैसे x मान लेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 7 टू द पावर x इक्वल टू 2401। 2401 जो है ना वो 7 टू द पावर 4 होता है, यानी कि 7 स्क्वायर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर x बाई 3 इक्वल टू 7 टू द पावर 4। तो यहां से कितना आ जाएगा, x बाई 3 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 12, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ में क्या है, लॉग बेस 5 रूट 5 ऑफ 125। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 रूट 5 होल टू दी पावर x इक्वल टू 125 ना। वैसे x मान के ये दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1/2 होल टू दी पावर x इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 का क्यूब ना। तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 3/2, यानी कि 3x/2 इक्वल टू 5 टू दी पावर 3। तो यहां से 3x/2 कितना आ जाएगा, 3x/2 3 के बराबर, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, देखिए x2 आ गया। फिर फिफ्थ वाले में वैसे ही 2 माइनस रूट 3 होल टू दी पावर x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, ऐसा दोस्तों हम लिख सकते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं या इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं ना, राइट हैंड साइड वाले को। सो 2 माइनस रूट 3 होल टू दी पावर x इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 बाय 2 माइनस रूट 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस रूट 3। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3 होल टू दी पावर x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 होल टू दी पावर -1। तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है इस चीज को समझना। आगे बढ़ते हैं फिर दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन जेई 1991 का। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, द नंबर लॉग बेस 2 ऑफ 7 इज, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों
यहां पर अपने को बताना है log बेस 2 ऑफ 7 का वैल्यू क्या होगा, मतलब इंटीजर होगा, रैशनल होगा, इरेशनल की प्राइम नंबर। ठीक है, देखते हैं दोस्तों क्या आता है यहां पर। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम इसको मान लेते हैं ऐसा कि हम लिख सकते हैं लेट log बेस 2 ऑफ 7 इक्वल टू, इसको हम लोग मान लेते हैं दोस्तों p बाई क्यू एक बार के लिए ना, यानी कि हम रैशनल मान ले रहे हैं ना, रैशनल मान ले रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 टू दी पावर p बाई क्यू इज इक्वल टू 7 हम लिख सकते हैं। यहां से दोस्तों फिर क्या कर सकते हैं, ये q यहां पर डिवाइडेड है ना, यहां जाएगा तो क्या होगा, पावर में आ जाएगा, तो 2 टू दी पावर p इज इक्वल टू क्या होगा, 7 टू दी पावर q। अब ये चीज देखिए दोस्तों, ऑब्जर्व करिए, 2 का पावर कुछ भी रहे ना, यानी कि p और q तो इंटीजर्स है, तो 2 का पावर कुछ भी इंटीजर रहेगा तो वो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा, और 7 का पावर कुछ भी इंटीजर रहेगा तो वो क्या आएगा, ऑड आएगा। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए तो पॉसिबल नहीं ना कि दोनों बराबर हो जाए, ये तो इवन नंबर आएगा, ये ऑड नंबर आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज तो गलत हो गया, यानी कि हम जो एजम्पशन लिए थे वो भी गलत है। ठीक है, तो ये p बाई क्यू नहीं हो सकता, यानी कि रैशनल नहीं हो सकता। यदि रैशनल नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इरेशनल नंबर होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कुछ आइडेंटिटीज आता है, बेसिक आइडेंटिटीज लॉग में, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आगे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, पहला क्या है कि log बेस a ऑफ 1, ये क्या होता है, 0 होता है। प्रूफ भी बहुत आसान है, देखिए इसको हम मान लेते हैं लेट log बेस a ऑफ 1 इक्वल टू x मान लेते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a टू द पावर x इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 को दोस्तों फिर हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं a टू द पावर 0, तो यहां से x हमारा क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, हो गया ना प्रूफ, बहुत ही आसान है, देखिए इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली log 1 हमारा 0 होता है, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर देखिए क्या है, log बेस a ऑफ a, यानी कि यहां पर जो बेस है और यहां पर जो नंबर है ना, वो दोनों सेम रहेगा, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1। बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, प्रूफ करते हैं दोस्तों। लेट log बेस a ऑफ a इक्वल टू x ना, तो यहां से हम लिख देंगे a टू द पावर x इक्वल टू a, इसको लिख सकते हैं फिर a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर 1 लिख सकते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा बात है, देखिए प्रूफ हो गया, x का वैल्यू 1 आ गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, a टू द पावर log बेस a ऑफ n, ये दोस्तों क्या होता है, n होता है ना, तो बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, इसको प्रूफ करते हैं हम। ठीक है, तो लेट log n टू द बेस a, ठीक है, मतलब a का जो पावर है ना, ये जो मेन बेस है ना, इसका जो पावर है, इसका हम पावर को क्या मान लिए, x मान लिए। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों a टू द पावर x किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। ठीक है, a टू द पावर x तो n के बराबर हो जाएगा ना। तो देखिए दोस्तों, अपने को ये चाहिए था a टू द पावर log बेस a ऑफ n, ये चाहिए था ना। तो इसको तो दोस्तों हमने a टू द पावर, इसको हमने क्या मान लिया था, x मान लिया था, तो a टू द पावर x किसके बराबर है, n के बराबर है। हो गया ना दोस्तों, देखिए रिजल्ट आ गया n। बहुत ही आसान है, देखिए यहां पर जो बेस का पावर था ना, ये जो log बेस a ऑफ n, इसको दोस्तों हमने x माना, यहां से फिर हमने क्या लिखा, a टू द पावर x इक्वल टू n लिख दिया। ठीक है, तो यहां से हमने एक रिजल्ट कंक्लूड किया कि a टू द पावर x n है। फिर यह पूरा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो था, उसमें हमने इसको पुट करके रिजल्ट निकाल दिया n के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इससे रिलेटेड। दोस्तों देखिए, पहला एग्जांपल क्या है, अपने को निकालना है 5 टू द पावर माइनस log बेस 5 ऑफ 3, ऐसा दोस्तों अपने को निकालना है। तो इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको पहले हम लिख सकते हैं 1 बाय 5 टू द पावर log बेस 5 ऑफ 3, ऐसा दोस्तों लिख सकते हैं। फिर ये थर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो थर्ड फॉर्मूला याद कैसे रखना, देखिए ये जो पूरा आपको एक्सपोनेंट दिख रहा है ना, मतलब a टू द पावर log वाला जो चीज है, ये पूरा एक्सपोनेंट में देखिए दोस्तों, बेस क्या है, a है, और जो पावर में log है उसका भी बेस क्या है, a है। तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब पूरा एक्सपोनेंट में बेस a रहेगा और log का भी एक्सपोनेंट में, log का बेस में a रहेगा। अगर दोनों का बेस सेम हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, n के बराबर। तो यहां पर भी देखिए दोनों का बेस सेम हो जा रहा है, एक्सपोनेंट का भी बेस 5 है और जो log है उसका भी बेस 5 है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3, तो इसको डायरेक्टली हम लिख देंगे 1/3। ठीक है, बहुत ही आसान है समझना। नेक्स्ट फिर देखिए दोस्तों, 5 टू द पावर log बेस 5 ऑफ 4 प्लस log बेस 5 ऑफ 7, तो इसको दोस्तों पहले हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 टू द पावर log बेस 5 ऑफ 4 मल्टीप्लाइड विथ 5 टू द पावर log
बेस 5 ऑफ 7, ऐसा दोस्तों हम लिख सकते हैं ना। तो यहां पर देखिए, यहाँ 5 और 5 सेम हो गया तो इसका रिजल्ट 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर भी 5 और 5 सेम हो गया तो इसका रिजल्ट 7 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा बात है। नेक्स्ट वाले में देखिए फिर क्या है, फाइंड एक्स इफ 2 टू द पावर log बेस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको हम क्या लिख देंगे डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर तो फैक्टराइज हो जाएगा इजीली, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा फैक्टराइज। तो यहां से कितना आ जाएगा अपना, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हमारा x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 4 और माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड फॉर्मूला का यूज को हम समझ सकते हैं, किस तरह से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर दोस्तों देखिए, आप क्वेश्चन में अपने को क्या सॉल्व करना है, पाई आर इक्वल टू 1 टू 89 लॉग बेस a ऑफ 10 r डिग्री। ठीक है दोस्तों, पाई का मतलब दोस्तों होता है मल्टीप्लीकेशन, जैसे समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन, तो पाई का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। यानी कि यहां पर अपने को r का वैल्यू 1 से स्टार्ट करके कहां तक लिखना है, 89 तक लिखना है ना, और सब टर्म्स क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो पहला क्या आएगा देखिए, लॉग बेस a ऑफ 10 1 डिग्री। ठीक है, ऐसा आएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड विथ लॉग बेस a ऑफ 10 2 डिग्री, ऐसा दोस्तों ये आएगा अप टू 89 आएगा ना। तो लास्ट टर्म दोस्तों क्या रहेगा, 89 ना, लॉग बेस a ऑफ 10 89 डिग्री। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या होगा, यहां पर बीच में पक्का 45 डिग्री भी आने वाला है। तो यहां पर कहीं पर मान लीजिए आ रहा है लॉग बेस a ऑफ 10 45 डिग्री। ठीक है, ऐसा दोस्तों ये आ रहा है। अब 10 45 दोस्तों अपने को पता 1 होता है। ठीक है, 10 45 1 होता है ना। ठीक है, तो log 1 दोस्तों, log 1 log बेस a ऑफ 1 कितना होता है, 0 होता है, अभी हमने पढ़ा था। तो ये पूरा चीज कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा ना। तो ये 0 होगा, बाकी सब टर्म्स तो मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, तो फाइनल रिजल्ट भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, सिर्फ इस चीज को समझना है यहाँ पर कि 10 45 1 होगा तो log 1 हमारा 0 हो जाएगा, और सारा टर्म्स मल्टीप्लाई होकर फिर क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है, पाए आर इक्वल टू 1 से 90 तक जा रहा है, लॉग बेस ए ऑफ साइन आर ना। तो पहला टर्म क्या आएगा देखिए, पहला टर्म आएगा लॉग ए साइन 1 डिग्री। ठीक है, ऐसा आएगा, मल्टीप्लाइड विथ लॉग ए साइन 2 डिग्री, ऐसा आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा लिखते लिखते लास्ट टर्म क्या आएगा, लॉग बेस ए ऑफ साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री तो 1 होता है। ठीक है, अगेन लॉग बेस ए ऑफ 1। ठीक है, तो log 1 क्या हो जाएगा, 0, तो इसका रिजल्ट तो 0 आ जाएगा। तो सब 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फाइनल रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं कि log डिफाइन कब होता है ना। तो मान लीजिए हमारे पास दोस्तों ऐसा कुछ है, log बेस ए ऑफ n। ठीक है, तो ये डिफाइंड कब होगा दोस्तों, जब यहां पर जो नंबर है n ना, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये है कि यहां पर n को पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा क्या है, जो बेस है ना a, उसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या है, बेस जो है वो 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, बेस पॉजिटिव होगा लेकिन 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो यही तीनों कंडीशंस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डोमेन ना। तो डोमेन अगर जब भी क्वेश्चन में पूछा गया अपने से कि कोई भी लॉग फंक्शन का डोमेन निकालना, तो हम यहां पर क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि n क्या है, ग्रेटर देन 0, फिर दूसरा कंडीशन लगाएंगे कि a ग्रेटर देन 0, तीसरा लगाएंगे कि a 1 के बराबर नहीं, फिर तीनों का हम क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन निकाल देंगे। तो अपने को आसानी से डोमेन यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहां पर, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट log बेस x ऑफ 2x माइनस 1 इज डिफाइंड। ठीक है, ऐसा है दोस्तों। अब हमारे पास यहां पर log फंक्शन ऐसा कुछ दिया हुआ है, log बेस x ऑफ 2x माइनस 1। तो ये डिफाइंड कब रहेगा दोस्तों, पहला कंडीशन तो ये रहेगा कि यहां जो ये नंबर दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन हो गया 2x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, ऐसा। ठीक है, तो यहां से 2x क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, तो x क्या आएगा, ग्रेटर देन 1/2। तो पहला कंडीशन ये आ गया कि x जो है वो 1/2 से बड़ा रहेगा। दूसरा कंडीशन दोस्तों क्या रहेगा, दूसरा कंडीशन ये रहेगा कि यहां पर जो x है ना, जो बेस है वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये हो गया दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन दोस्तों क्या रहेगा कि जो बेस है वो 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो तीसरा कंडीशन ये हो जाएगा। तो तीनों का दोस्तों अब अपने को क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम यहाँ पर नंबर लाइन का मदद लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नंबर लाइन है मान लीजिए। ठीक है,
और ये हमारा -1 यहाँ लिख दे रहा हूँ, 0 1 2 ऐसा है, ठीक है। तो x क्या है, पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा है ना, तो हम ऐसा बना दे रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसा है ना, 0 से बड़ा है, ठीक है। और क्या बोला है, 1 के बराबर नहीं है, तो 1 तो नहीं हो सकता, और क्या है, हाफ से भी बड़ा, हाफ करीब यहां पर रहेगा, ठीक है, तो हाफ से भी बड़ा है ऐसा, ठीक है। तो दोनों का कॉमन रीजन दोस्तों कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा, मतलब हाफ से इंफिनिटी तक, ठीक है, हाफ से इंफिनिटी तक रहेगा, लेकिन उसमें 1 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 ना, यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब इसमें देखिए दोस्तों, हाफ से सारा नंबर आ जा रहा है ना, 1/2 से इंफिनिटी तक आ जा रहा है, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं हो रहा। तो पहले हाफ से 1 तक गया, ठीक है, फिर 1 तो इंक्लूड नहीं हुआ, फिर 1 से इंफिनिटी तक गया ना, यूनियन मतलब प्लस ना, यानी कि दिस आंसर प्लस दिस आंसर, ये हमारे यहाँ पर फाइनल आंसर फिर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट log बेस x स्क्वायर माइनस 1 ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज डिफाइंड, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर भी अपने को डोमेन पता करना है। तो पहला कंडीशन दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो नंबर है यहाँ पर ना, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहां से आएगा x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। सो यहां से कितना आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो इसको हम नंबर लाइन पे बना सकते हैं, वेवी कर्व मेथड हम लगा सकते हैं फिर, ठीक है, वो बाद में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी पॉजिटिव रहेगा, यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। तो इसको भी हम नंबर लाइन पे बनाएंगे, दोनों को साथ में बना देंगे। और तीसरा क्या रहेगा कि जो बेस है ना वो 1 के बराबर नहीं हो सकता, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ना, ये 1 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि एक्स स्क्वायर जो है, ठीक है, वो 2 के बराबर नहीं हो सकता। मतलब कि x जो है वो √2 और माइनस ऑफ √2 इसके बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तीनों को हम सॉल्व करते हैं फिर, ठीक है। पहला हो गया ये, और ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा ना। ये तीनों चीज को हम नंबर लाइन पे बना के कॉमन आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा नंबर लाइन दोस्तों, ठीक है। √2 करीब 1.41 वैसा कुछ होता है। यहां से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 2 और 3, यहां से मिलेगा -1 और 1, ठीक है। सो ये -1 और ये 1 और ये 2 और ये 3 ऐसा हो गया, ठीक है। और क्या है, यहां से √2 और माइनस √2 नहीं होगा, ठीक है। √2 हो गया 1.41, तो करीब 1 और 2 के कहीं पर बीच में हम बना सकते हैं, यहां पर हो गया √2, ठीक है। माइनस √2 माइनस 1.41, तो यहां पर करीब वो रहेगा, ठीक है, माइनस ऑफ √2 ऐसा, ठीक है। तो फिर देखिए पहले इसके लिए ना x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये क्या था, ग्रेटर देन 0 था ना। तो 2 और 3 के लिए ना क्या है, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो लीनियर फैक्टर से, लीनियर फैक्टर से तो हम पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। अपने को पॉजिटिव चाहिए तो एक ये वाला आंसर आएगा यहाँ से, और एक ये वाला आंसर। पहला वाला इनइक्वालिटी के लिए ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए क्या, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो +1 और -1 इसके लिए ग्रेटर देन 0 है, तो ये प्लस होगा, ये माइनस और ये प्लस ना, अपने को प्लस चाहिए, तो ये वाला एक आएगा और एक ये वाला आएगा, ठीक है, ऐसा। और तीसरा तो क्या है कि √2 और माइनस √2 के बराबर नहीं होगा, मतलब ये चीज इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं होगा इसमें, और यहाँ पर ये वाला इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए दोस्तों कॉमन इंटरवल कौन सा आ रहा है, ये पूरा कॉमन इंटरवल है ना, तो माइनस इंफिनिटी से -1, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से -1, और यहां से कॉमन इंटरवल ये वाला आ रहा है 1 से 2, ठीक है। तो यूनियन 1 से 2 आ रहा है, फिर यहां से 3 से इंफिनिटी ना, ये वाला रीजन 3 से इंफिनिटी आ रहा है, तो यूनियन 3 से इंफिनिटी। बट दोस्तों यहाँ पर क्या है, अपने को दो नंबर्स इंक्लूड नहीं करना है, -√2 और +√2 ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस माइनस ऑफ √2, इसको इंक्लूड अपने को नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, पहला बिट क्या दिया हुआ है, log बेस x माइनस 1 ऑफ 4 इक्वल टू 2, ऐसा अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्या लिखेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 ना। तो यहां से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 4,
और क्या आ जाएगा देखिए, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा रिजल्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो एक्स का यहां से दो वैल्यू मिलेगा, 3 और -1। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज अपने को मिल गया। दूसरा दोस्तों क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए कि 4 तो पॉजिटिव है ऑलरेडी, ये तो x माइनस 1 है ना, ये x माइनस 1 पॉजिटिव रहेगा और 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो दूसरा क्या रहेगा कि x माइनस 1 पॉजिटिव है, मतलब x क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ये आ गया एक रिजल्ट। और क्या कि x माइनस 1 1 के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब x 2 के बराबर नहीं हो सकता ना, -1 उधर जाएगा तो 2 के बराबर नहीं हो पाएगा ये। तो ये तीन चीज अपने को मिल गया ना, पहले तो x का वैल्यू 3 और -1 है। ठीक है, x 1 से बड़ा है, मतलब ये -1 तो पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि 1 से बड़ा है। ठीक है, 3, अब देखिए 3 दोस्तों हो सकता है आंसर, 3 हो सकता है, क्योंकि 3 1 से भी बड़ा है और 2 के बराबर भी नहीं है। तो आंसर यहाँ पर फाइनल क्या हो जाएगा, 3 ना, फाइनल आंसर यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बीट में देखिए दोस्तों क्या है फिर, log बेस 5 माइनस एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला पहला तो ये रहेगा कि 5 माइनस एक्स क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि 5 इज ग्रेटर देन x, यानी कि x क्या है, 5 से छोटा है ना, इस तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, 5 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1 ना, तो 5 माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू x, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज पता चल गया कि x 5 से छोटा है और वो 4 के बराबर भी नहीं है। ठीक है, तीसरा दोस्तों क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा देखिए, 5 माइनस एक्स होल टू द पावर 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 65 इधर आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये, -40 ना, इक्वल टू ये -2x प्लस 10x। ठीक है, तो यहां से 8x कितना आ जाएगा, -40 के बराबर, तो x इक्वल टू आ जाएगा -5 के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों x -5 आया, तो देखिए वो 5 से भी छोटा है, तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और 4 के बराबर भी नहीं है, तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 ही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा बात है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व 7 टू द पावर लॉग बेस 7 ऑफ x प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो पहला दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर इस लॉग को हम देखते हैं ना, लॉग को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर पहला तो ये चीज रहेगा कि यहाँ जो नंबर अपने को x दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, पहला चीज पता चल गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दीजिए जो अपन पढ़े थे ना, ये ओवरऑल बेस यदि 7 है और लॉग का भी बेस क्या है, 7 है, अगर दोनों में बेस सेम रहेगा ना, पूरा जो एक्सपोनेंट है उसका बेस और लॉग का बेस यदि सेम रहेगा, तो उसको हटा के हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, x। तो यहां से हम लिख देंगे x प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहां से हम लिखेंगे 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। सो 3x इक्वल टू -9 आएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू -3, x के वैल्यू -3 आ जा रहा है, और यहां से क्या पता चल रहा है कि x पॉजिटिव है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, नेगेटिव आंसर, और यहाँ कंडीशन ये है कि x को पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर आंसर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो हम लिख देंगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि x को 0 से बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ पे बड़ा नहीं आ रहा। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग में फर्क क्या होता है। जैसे कि दोस्तों लिखा हुआ लॉग बेस a ऑफ n, ऐसा दोस्तों लिखा हुआ ना, तो हम यहां पर देखिए, अगर बेस को ना, अगर बेस जो हमारा a है उसको हम लोग 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन लॉग, तो इसको ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 ऑफ n। ठीक है, तो इस चीज को अपन बोलते हैं कॉमन लॉग। ठीक है, और अगर दोस्तों बेस को हमने e मान लिया, ठीक है, बेस को हमने e मान लिया, ठीक है, तो क्या होगा देखिए दोस्तों, ऐसा लिख सकते हैं लॉग बेस e ऑफ n, ऐसा, तो इसको अपन बोलेंगे नेचुरल लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग बोलेंगे। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं नॉर्मली लॉग n। ठीक है, अगर कुछ बेस नहीं लिखा तो e मान लेते हैं, या फिर इसको हम ln e भी लिख देते हैं ना, ln n, ऐसा भी हम लिख सकते हैं ना। तो ये सब का मतलब ही क्या है कि बेस क्या है, e है, e का वैल्यू नियरली 2.71 होता है। ठीक है, ऐसा, तो जब बेस e रहेगा तो उसको अपन बोलेंगे क्या, नेचुरल लॉग, और जब बेस 10 रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन लॉग।
ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सा बात है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लॉग का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों देखिए यहां पर क्या है, यदि m और n पॉजिटिव नंबर्स है ना और a यानी कि जो बेस है वो 1 के बराबर नहीं है और p क्या है, एक रियल नंबर है, तो लॉग बेस a ऑफ m इंटू एन ना, ये क्या बन जाता है, लॉग बेस a ऑफ m प्लस लॉग बेस a ऑफ n, यानी कि इंटू जो रहता है ना मल्टीप्लीकेशन, वो बन जाता है एडिशन। ठीक है, वैसे लॉग बेस a ऑफ m बाई n यानी कि डिवीजन है, तो वो डिवीजन क्या बन जाता है, सब्ट्रैक्शन बन जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए मल्टीप्लीकेशन बन जाता है एडिशन, डिवीजन वाला बन जाता है सब्ट्रैक्शन। और वैसे ही देखिए दोस्तों अगर ये नंबर है ना, जो नंबर है हमारा m, उस पे कुछ पावर लगा हुआ है ना, होल पे पावर नहीं लगा हुआ, सिर्फ नंबर पे कुछ पावर लगा हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि नंबर का जो पावर है ना वो बाहर निकल के लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर m टू दी पावर p है ना, तो ये p निकल के यहां मल्टीप्लाई हो गया, बहुत ही आसान है समझना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों लास्ट प्रॉपर्टी यहां पर क्या है कि लॉग बेस a टू दी पावर p ऑफ m, यानी कि बेस जो है उसका कुछ पावर है, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, जो बेस का पावर है ना उसको हम लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए जो नंबर है उसका पावर है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेस का जो पावर है उसको डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। हम प्रूफ देखते हैं सारा प्रॉपर्टीज का, ताकि इसमें आपको और क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो पहला देखिए दोस्तों, पहला वाले के लिए प्रूफ हम क्या कर सकते हैं कि लॉग बेस ए ऑफ एम को हम x मान लेते हैं और लॉग बेस ए ऑफ एन को y मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला वाले के लिए देखिए लेट लॉग बेस ए ऑफ एम, इसको हमने x मान लिया, एंड दूसरे वाले के लिए लॉग बेस ए ऑफ एन, इसको हमने y मान लिया। ठीक है, तो अपने को क्या करना है दोस्तों, देखिए दोनों को ऐड करना है। तो यहां से दोस्तों देखिए अपन क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर x क्या होगा, m होगा, और यहां से a टू दी पावर y क्या होगा, n होगा। ठीक है, ऐसा दोस्तों होगा। ठीक है, तो यहां से फिर देखिए m इंटू एन अपने को निकालना है। ठीक है, तो m इंटू एन कितना हो जाएगा, a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y, यानी कि a टू दी पावर x प्लस y। ठीक है, तो ये m इंटू एन आ गया। अब देखिए दोस्तों ये है अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसको हम लिख देते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में दोस्तों इसको कैसा लिख सकते हैं, log mn टू द बेस a इक्वल टू x प्लस वाई, ऐसा दोस्तों हम लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यहां से देखिए फिर log बेस a ऑफ mn इक्वल टू x, x अपना क्या था, log बेस a ऑफ m प्लस log बेस a ऑफ n, ऐसा दोस्तों हो जाएगा ये। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रूफ है ये। ठीक है, सेकेंड बिट के लिए देखिए दोस्तों अपने को m बाई एन चाहिए, जैसे हमने यहाँ m इंटू एन निकाला ना, वैसे हम m बाई एन निकाल देते हैं सेकेंड बिट के लिए। तो m बाई एन क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x बाई a टू दी पावर y इक्वल टू a टू दी पावर x माइनस y, ऐसा दोस्तों हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया कि m बाई एन इक्वल टू a टू दी पावर x माइनस y, ऐसा आ गया। इसको दोस्तों फिर हम ये देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया ना, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा ये log m बाई एन टू द बेस a इक्वल टू x माइनस y। अब x अपना क्या है, x है अपना, x है log बेस a ऑफ m माइनस y क्या है, log बेस a ऑफ n। ठीक है, ऐसा, तो ये आ गया दोस्तों। ठीक है, डिवीजन वाला, कि ये डिवीजन रहेगा तो यहां पर जाके सब्ट्रैक्शन वैसा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रूफ है। थर्ड वाले का फिर प्रूफ हम देखते हैं। थर्ड वाले के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, देखिए m को हम मान लेते हैं a टू दी पावर x। ठीक है, लेट m इक्वल टू a टू दी पावर x, तो यहां से m टू दी पावर p, ये क्या हो जाएगा, a टू दी पावर xp। ठीक है, ऐसा दोस्तों ये हो जाएगा। यहां से देखिए दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको लॉग फॉर्म में लिखते हैं, तो log m टू दी पावर p। ठीक है दोस्तों, ऐसा, और बेस दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू x इंटू p हो जाएगा। ठीक है, अब x दोस्तों अपना क्या है, log m टू द बेस a, तो यहां पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, log बेस a m टू द पावर p इक्वल टू x p। x की जगह दोस्तों लिखेंगे log m टू द बेस a इंटू p ना, ऐसा। तो ये आ गया दोस्तों इसका प्रूफ ना। बेसिकली यहाँ पर p जो पावर में है वो निकल के मल्टीप्लाई हो जाएगा। फोर्थ वाले में देखिए दोस्तों सेम चीज हम करेंगे, लेट m इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, पहला स्टेप सेम रहेगा। अब यहाँ पर अपने को बेस का जो पावर है उसको 1 बाई p ऐसा लाना है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं, m को लिख देते हैं a टू द पावर x p बाय p। यहां पर दोस्तों लिखते हैं m इज इक्वल्स टू a टू द पावर p होल टू द पावर x बाई p। ठीक है दोस्तों, ऐसा लिखते हैं। ये देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं, log m टू द बेस a इक्वल टू कितना आ जाएगा,
एक्स आ जाएगा, ठीक है, एक्स आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहां से फिर इसको अगेन हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं, log m टू द बेस a टू द पावर p इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बाई p, ठीक है। x की जगह दोस्तों फिर क्या लिखेंगे, log m टू द बेस a बाय p, ऐसा दोस्तों ये आ जाएगा, ठीक है। तो यही दोस्तों देखिए प्रूफ करना था ना अपने को, log m टू द बेस a टू द पावर p इक्वल टू 1 बाई p log बेस a ऑफ m, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सो दोस्तों आई होप इस वीडियो में हम जो भी पढ़े ये आपका बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे अहेड।